हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिबाउंड हैमर टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में। मतलब कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पर आरसीसी सरफेस पर रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं और उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रिजल्ट हमें निकलता है उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसका अर्थ निकालेंगे कि वह जो रिजल्ट निकला उसका सही मायने में उसका अर्थ क्या है। उसके बारे में आईएस कोड 516 पार्ट 5 सेक्शन नंबर 4 2020 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही में हम यह भी जानेंगे कि रिबाउंड हैमर टेस्ट हमें कब करना चाहिए और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको आईएस कोड 516 पार्ट 5 सेक्शन नंबर 4 2020 के बारे में बताऊंगा। यह जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है वह सभी को पता होगा कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब कि वह किसी आरसीसी सरफेस को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वह रैपिडली जो है हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। तो चलिए आईएस कोड में इंटरप्रिटेशन रिजल्ट के बारे में क्या बताया हुआ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आईएस कोड के अंदर क्लाउज नंबर 8 के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बताया हुआ है कि जब भी आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो कैलकुलेशन निकालने के बाद उसका हम इंटरप्रिटेशन करें, उसका सही मायने में अर्थ निकालें, तो वो क्या होगा उसके बारे में आईएस कोड में क्लाउज नंबर 8 में बताया हुआ है। यहाँ मैं आपको क्लाउज नंबर 8.1, 8.2 और 8.3 के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले 8.1 क्लाउज नंबर 8.1 के बारे में कि रिबाउंड हैमर टेस्ट के द्वारा, रिबाउंड हैमर टेस्ट की जो मेथड है उसके द्वारा हमें रैपिडली जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है कंक्रीट का। रिबाउंड हैमर टेस्ट का जो रिजल्ट निकलता है वो डिपेंड करता है कोरिलेशन कर्व और उसकी मेथोडोलॉजी, आप क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे मेन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी हम आरसीसी सरफेस का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो हम एक लिमिटेड डेप्थ तक ही निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी जो सरफेस रहती है कंक्रीट की, हम लिमिटेड डेप्थ तक ही हम उसकी सरफेस से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द कंक्रीट इन अ पर्टिकुलर मेंबर हैज इंटरनल माइक्रो क्रैकिंग, यदि कंक्रीट के अंदर कोई इंटरनल माइक्रो क्रैकिंग है, कोई फ्लॉज मतलब कोई किसी तरह की त्रुटि है, और कोई हिटेरोजेनिटी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल मतलब कि किसी भी तरह की विषमता है इसके अंदर, तो वो हमें नहीं पता चलता है बाय रिबाउंड हैमर टेस्ट के द्वारा। रिबाउंड हैमर टेस्ट के द्वारा कोई लिमिटेड डेप्थ तक ही कंक्रीट सरफेस की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि रिबाउंड हैमर मेथड कैन नॉट बी हेल्ड टू बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रोबेबल एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ in a structure can be up to plus or minus 25%। मतलब कि रिबाउंड हैमर टेस्ट के द्वारा जब हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो इतना एक्यूरेट और प्रॉपर नहीं होता है, उसके अंदर प्लस और माइनस 25% तक का रिजल्ट में वेरी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, प्लस और माइनस 25% बहुत ही ज्यादा है, जो कि यहाँ पर आईएस कोड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में दे दिया कि बहुत ही ज्यादा रिजल्ट में वेरी करता है क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। तो यह पढ़कर आपको ऐसा लगता होगा कि रिबाउंड हैमर टेस्ट करने की जरूरत क्या है जब प्लस और माइनस 25% ऑफ रिजल्ट के अंदर वेरी मिलता है। तो आईएस कोड में क्लाउज नंबर 8.2 के अंदर यह बताया है कि रिबाउंड हैमर टेस्ट जब भी आप करते हैं तो साथ में आपको अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट मतलब कि यूपीवी टेस्ट भी साथ में करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द कंबाइंड यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर टेस्ट इज अ मस्ट फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। सही मायने में यदि हमें कुछ रिजल्ट निकालना है तो रिबाउंड हैमर टेस्ट के साथ साथ यूपीवी टेस्ट भी करना रहेगा। और यहाँ पर एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, यदि आप ग्रेड यूज करते हैं M25 या उससे कम का यदि आपका ग्रेड है और आपको यदि रिबाउंड हैमर टेस्ट करना है तो रिबाउंड हैमर टेस्ट करने से पहले आपको अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट करना रहेगा और उसकी मेथड से जो रिजल्ट आना चाहिए वो 3.50 किलोमीटर पर सेकेंड आना चाहिए। और यदि आप M25 से अबोव जाते हैं तो उसका रिजल्ट 3.75 किलोमीटर पर सेकेंड आना चाहिए। यदि यूपीवी टेस्ट के अंदर
ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए इस तरह का रिजल्ट आता है और वह सेटिस्फाई मिलता है तो ही आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट आपका वैलिड है करने के लिए, ऐसा आईएस कोड कहता है। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि इन केस द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट असेस्ड बाय यूपीवी इज डाउटफुल, यदि यूपीवी के द्वारा यह रिजल्ट हमें नहीं मिलता और डाउटफुल रिजल्ट आता है तो नो असेसमेंट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ शैल बी मेड फ्रॉम रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो हमें रिबाउंड हैमर टेस्ट उस आरसीसी सरफेस पर नहीं करना है कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। यह आईएस कोड ने क्राइटेरिया दे दिया गया है कि यदि आप रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं तो आपको सिंगल नहीं करना है, यूपीवी के साथ करना है, और यूपीवी के साथ आप करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के साथ करते हैं तो M25 या उससे कम आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके लिए क्या रिजल्ट आना चाहिए, और M25 से अबोव है तो उसके लिए आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए वो यहाँ पर लिख दिया गया है। और अगर वो रिजल्ट में डाउटफुल है तो आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट नहीं करना है, कि रिबाउंड हैमर टेस्ट एक लिमिटेड डेप्थ तक ही जो है सरफेस की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकता है। इसलिए दोस्तों आजकल कंस्ट्रक्शन साइट पर एमएनसी कंपनीज के अंदर हर जगह रिबाउंड हैमर टेस्ट की प्रेफरेंस बहुत ही कम दी जाती है, और यदि रिबाउंड हैमर टेस्ट हमें करना भी है कंस्ट्रक्शन साइट पर तो आपको 2 टेस्ट साथ में करने पड़ते हैं, और यह क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही आपको उस रिजल्ट पर आना रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट रिबाउंड हैमर टेस्ट का पता चल गया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिबाउंड हैमर टेस्ट के लिए, जो कि कोई समझाता नहीं है। अधिकतर लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट कैसे होगा वह समझा देते हैं पर इंटरप्रिटेशन की कोई बात नहीं करता है। तो मुझे लगा कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या होता है। यूं ही हम रिबाउंड हैमर टेस्ट नहीं कर सकते, रिबाउंड हैमर टेस्ट हमें कब करना चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।